प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 5632 564 654 2176 7253 566 4187 290। इसका आंसर क्या होगा? तो हम 4 से विभाजित के रूल नियम को जानते हैं कि 4 से विभाजित होने के लिए रूल होता है कि संख्या का आखिर 2 डिजिट 4 से विभाजित होता हो, या संख्या के आखिर में 2 जीरो हो तो 4 से विभाजित होता हो, या अगर 10th दहाई वाला अंक अगर एक इवन नंबर हो और आखिरी डिजिट 4 से विभाजित होता हो तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम केवल 2-2 नंबर को लेके चलेंगे, 2-2 नंबर को लेके चलेंगे। तो यहाँ कोई भी हमको इवन नंबर 10वां स्थान पे नहीं मिलता है, तो हम चेक करेंगे कि ये 2 डिजिट 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 54 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 1 जा 4 और 14 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 76 को करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 एकम 4 और 4 9 36, तो इसका मतलब हमारा बी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन उससे मिलने नहीं जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 276x1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो 3 से विभाजितता का रूल आप पढ़े हुए हैं कि सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या होता है? 3 से विभाजित होता है। लेकिन आप डिजिट सम के कंसेप्ट से अगर पढ़ेंगे, डिजिट सम कहता है कि संख्या का योग जहाँ 3 आता है वहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद 3 का अगर मल्टीपल है तो वो हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? 7 2 9 9 हो गया, मतलब ये 3 से विभाजित है। 6 मतलब ये भी 3 से विभाजित है। तो अब हमको सोचना है केवल x और 1 के बारे में कि इन दोनों का सम 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। तो इसका सम अगर यहाँ पे हम 2 रख दें, यहाँ पे x के जगह पे 2 रख दें तो 2 1 3 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 के जगह अगर हम 5 भी रख दें तो 5 1 6 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। और 5 के जगह अगर 8 भी रख दें तो 8 1 9 ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि संभावित मानों का योग क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है यही 2 + 5 + 8 क्या होगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15 होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 15। मैं हूँ गुरु नितेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना चैनल वागीसा कैंपस। इस पे हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी से जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम आज तक पूछे गए हैं उन सारे का सॉल्यूशन इस सीरीज में हम लोग करेंगे। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? तो 6 से विभाजित होने का रूल जानते हैं, 6 बराबर होता है 2 × 3। मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा। इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वैसी सम संख्याएं जो 3 से विभाजित है वो 6 से विभाजित होंगी। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सम संख्या। तो यहाँ देखते हैं कि सारा ऑप्शन में सम संख्या है, ठीक है। तो 3 से विभाजित के लिए तो आपको बताया है, पहले वाले प्रॉब्लम में बताया कि जिसका सम 3 आ जाएगा 3 को छोड़ देना है। 3 से आगे अगर वह पूर्ण रूप से 3 से कट जाता है उसका सम तो 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब सम 3 आ जाएगा तो उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये 3 दिया है, इसका कोई काम नहीं है। 2 1 3 3 खत्म हो गया। 6 4 10 मतलब 10 आ रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर ऐसे दूसरी तरह से देखेगा तो ये 6 कट गया, 4 जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, बात खत्म हो गया। 3 खत्म हो गया, 4 2 6 6 खत्म हो गया, 8 1 9 ये कट गया, मतलब इसका आंसर बी होगा। बाकी सब नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 4 1 5 आएगा, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया और 1 आएगा, सब में शेष आ जाएगा। और 3 से विभाजित करने पर शेष भी यही बचता है कि सम 3 से ज़्यादा जो भी बचता है वो सम हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 0 में अगर आप 3 से विभाजित कीजिएगा तो 4 2 6 हो गया, 3 कट गया, मतलब इसमें 3 से भागा दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा। इसमें भी 3 से भागा दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, इसमें भी 3 से भागा दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा। तो अगर आप विभाज्यता को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम नहीं लगता, और जब क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे एक यूनिक अप्रोच से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में जानेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पूरा एकदम एनटीपीसी और ग्रुप डी का जितना क्वेश्चन आज तक आया है इस सीरीज में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से भाज्य होगी? तो 9 से विभाजितता का रूल क्या कहता है? 9 से विभाजितता का रूल कहता है कि दिया गया संख्या का सम अगर 9 से विभाजित होता है तो वो 9 से विभाजित होगा। लेकिन डिजिट सम के कंसेप्ट से जैसे किसी भी संख्या का सम 9 आ जाएगा तो 9 को हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 9 दिया हुआ है तो 9 को हम लोग छोड़ देंगे, 3 2 5 आएगा। अगर पूरी तरह से 9 से विभाजित होता है तो इसमें क्या होता है, इनका सम भी 9 आता, और इसमें अगर आप 9 से विभाजित कीजिएगा तो 3 2 5 शेष आएगा।
ठीक है। इसमें अगर आप 9 से विभाजित कीजिएगा तो 5 शेष आएगा। उसी तरह से इसमें आगे बढ़ते हैं, 9 9 कैंसिल हो गया, 3 2 5 1 6, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, इसमें 9 से विभाजित कीजिएगा तो शेष 5 आएगा। इसको देखते हैं, 9 कट गया, 7 7 1 8, 9 कट गया, 3 बच गया। इसका मतलब इसमें 9 से भागा दीजिएगा तो आपको 3 शेष बचेगा। लेकिन इसी संख्या में अगर 3 से भागा दीजिएगा तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 3 से विभाजित होने के लिए सम 3 होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 3 1 2, ये 9 हो गया, 3 2 5 5 3 8 1 9, मतलब ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 1 2 3 9 हो जाएगा। चीज इतना ही है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। और अगर आप विभाज्यता को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो बहुत सारे चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे जो नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन है, जो किसी और फॉर्मूला से बनता है, लेकिन हम केवल डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के रूल से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 175 से विभाजित होगी। पूछता है कितनी ऐसी संख्याएं हैं, नीचे संख्या लिखा है 500, 875, 1575, 1915, 26, 25, 28, 50, 32, 25 और 43, 35। कहता है कि इनमें से कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 175 से विभाजित होगी। तो जब आप 175 को टेबल बनाइएगा, या 175 है, आखिर में 75 है, 75 है, तो इस संख्या को आप कितना बार भी गुना कीजिएगा तो इस संख्या के अंत में या तो 25 आएगा, या तो 50 आएगा, या 2 जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा, 75 आएगा, लेकिन कभी भी 35 नहीं आएगा, कभी भी 15 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो आपके ऑप्शन से बाहर हो गया, ये आपके ऑप्शन से बाहर हो गया। अब पहला नंबर की बात करते हैं, 175। 175 को जब हम लोग दुगुना करते हैं तो 175 का दुगुना होता है 350। 350 में अगर 175 जोड़िएगा तो लास्ट 2 डिजिट 75 आना चाहिए। और 4 गुना करेंगे तो 700 होगा, तो ये कभी 500 हो नहीं सकता है। अब बच गया कितना, 875। तो अभी क्या है, 175 को 4 गुना करेंगे 700 होगा, और 175 जोड़ देंगे तो 875 हो जाएगा, मतलब ये विभाजित हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे तो 700 अगर 175 से विभाजित है तो 1400 भी तो 175 से विभाजित होगा, और 1400 में 175 और जोड़ देंगे तो 1575 हो जाएगा। 1575 हो जाएगा। 1575 को अगर दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 3150। अब 3150 से 2600 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3100 से 2600 के बीच का डिफरेंस है 500 का। 3150 मतलब ये जो होगा ये आपका विभाजित होगा, क्योंकि आप 3150 में से 2625 को घटा दीजिएगा तो क्या आपको आने जा रहा है, 11 में से 6 5 11, और 175 गुना 3 कीजिएगा, 175 गुना 3 कीजिएगा, मतलब 350 में आप 175 को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 525। इसका मतलब क्या है कि आपका 2625 175 से विभाजित है। अब 2850 की बात करते हैं तो हम लोग को 3150 175 से विभाजित है, और 3150 में से अगर उसका दुगुना घटाएंगे तो 50 नहीं आना चाहिए, 2 जीरो आना चाहिए। बस आपको चीज़ समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये इससे विभाजित नहीं होगा, और 3150 में 175 जोड़ेंगे तो 3225 होगा। इसका मतलब ये आपका विभाजित होगा। मतलब कुल मिलाकर 1 2 3 4 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 175 से विभाजित होगा। तो कहने का मतलब है केवल आपको केवल कॉन्सेप्ट अगर पता है, अच्छे से आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन आप विद इन ए सेकेंड बनाइए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा, फिर वही बात, 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसका मतलब सम 3 से विभाजित होना चाहिए। तो सम 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 1 8 1 9, ये तो 3 से विभाजित है, लेकिन इसमें 1 बच जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 से आप भागा दीजिएगा तो 1 शेष बच जाएगा। इसको देखते हैं, 3 1 2 3, और ये 3 कट गया, ये पूरी तरह से कट गया, मतलब ये जो होगा बी, ये 3 से विभाजित होगा। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। 4 1 5 1 6, 3 से विभाजित हो गया और 1 शेष बच गया। इसमें ये 3 से विभाजित हो गया और 1 शेष बच गया। ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो। अब आज तक इस क्वेश्चन को आप बनाते हुए देखते आए होइएगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, निकालो, लिखो, 1 पे 5 जीरो लिखो, फिर उसमें 18 से भागा दो, जो बचता है उसको शेष जो आता है 1 टाइम ज़्यादा भागा दो, शेष जो आता है उसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं,
उस क्वेश्चन से हम नहीं, उस तरह से हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, वो टाइम टेकन प्रोसेस है। हम इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी से बनाएंगे। अगर 18 है तो 18 का मतलब होता है 2 गुना 9, मतलब वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए, वह संख्या 9 से भी विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वैसा सम संख्या जो 9 से विभाजित होता है वह 18 से भी विभाजित होगा। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये पहले ऑप्शन नंबर ये तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ही, कभी आंसर होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये 9 से विभाजित होगा ही नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, तो ये 9 से विभाजित है, ये 9 से देख के लगता है कि 9 से विभाजित है और सम संख्या भी है, तो ये आंसर आपका हो सकता है। इसके बाद सी नंबर में आते हैं, तो 8 1 9, ये 9 से विभाजित है और इवन नंबर है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब डी नंबर में आते हैं, तो 6 1 7, ये 9 से विभाजित नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि छोटा कौन है। छोटी से छोटी आपसे संख्या पूछ रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या ये होगा, ना कि ये होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 1000008। अब आप सोचिए कि इसी कंसेप्ट को आपको केवल डिविजिबिलिटी आता है, तो इसी क्वेश्चन को आप कितना तेजी से बना लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। यह क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, 2002, 2000 में, 2005 में, एएसएम में, गुड्स गार्ड में, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, तो इस तरह का जब हम क्वेश्चन हम बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि मान लीजिए लड़कों की संख्या इतना है, तो लड़कियों की संख्या 3 गुनी है, तो x अगर लड़कों की संख्या है तो 3x लड़कियों की संख्या होगा। तो कुल संख्या क्या होगा, x अगर लड़कों की संख्या है तो लड़कियों की संख्या 3x है, तो कुल संख्या क्या होगा 4x। अब x का वैल्यू कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, इसमें 4 लगा हुआ है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या वही होगा जो 4 से विभाजित करता हो। तो 48 को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा। 44 को विभाजित करेंगे तो 11 चौका 44 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 42 को विभाजित करेंगे तो 2 शेष आ जाएगा, और 40 को भी विभाजित करेंगे तो 4 दाएं 40 हो जाएगा। तो कहता है किसको प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका मतलब इसका आंसर सी होगा, जो लड़कों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। कि 2 संख्याओं का योग 437 है तथा उनका गुणनफल 21982 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाना है, डिविजिबिलिटी से बनाना है, तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का योग 437 है तथा उनका गुणनफल 21982 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले 21982 पर हम लोग विचार करते हैं कि यह संख्या किससे विभाजित होता है। क्योंकि गुणनफल है, तो अगर किसी संख्या से विभाजित होता होगा तो उसका गुणनफल भी उस संख्या से विभाजित होता है। तो हम अगर 3 से ही केवल देखें तो 2 1 3 कट गया, 9 कट गया, 8 2 10, मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो अगर ये गुणनफल है तो दिया हुआ दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट का गुणनफल भी 2 के बराबर होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये दोनों संख्या है 9 8 72, तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। 5 दूना 10, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 8 9 72, तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। 4 3 12, तो इसका यूनिट डिजिट भी 2 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है और हमको ये पता है कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो दिया गया ऑप्शन में से कोई भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 3 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है, मतलब इन दोनों का गुणनफल तो ये नहीं है। ये कन्फर्म है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये नहीं है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन में आते हैं तो 8 5 13 ये 3 से नहीं कटता है, और इसको देखते हैं तो ये भी 3 से नहीं कटता है, तो इन दोनों का गुणनफल ये हो सकता है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं कि 3 2 3 और 1 1 4, तो ये भी 3 से नहीं कटता है, लेकिन 4 1 5 1 6 ये 3 से कट जाता है, तो इन दोनों संख्याओं का भी गुणनफल
21982 नहीं होगा। और हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब है कि यही आंसर होगा। इसको क्रॉस चेक करते हैं तो 58 में 379 को ऐड करेंगे तो 437 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया। अब जैसे कि हम यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बना रहे हैं तो बिना डिविजिबिलिटी के अगर किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट नहीं लगता है तो हम लास्ट 2 डिजिट का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट के कंसेप्ट लगाने के लिए ये यूनिट डिजिट से तो ये इलिमिनेट हो गया है। अब इसके बारे में अगर हम विचार करें थोड़ा सा तो 9 8 72 आ गया और लास्ट 2 डिजिट के लिए 9 8 72 9 8 72 और 9 3 का 27। अब 72 27 को ऐड कीजिएगा तो 99 और 99 में 7 ऐड कीजिएगा तो 6 आएगा। सेकेंड डिजिट पे 10th डिजिट पे 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 है। तो इसका मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं तो 9 8 72 यूनिट डिजिट तो कन्फर्म है। अब उसके बाद 8 7 56 और 9 5 45। तो 56 और 45 को जब ऐड आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 101 और 101 में 9 8 72 आपको आया है, 7 को ऐड कीजिएगा तो इसका मतलब 10th डिजिट पे 8 आएगा और उसके बाद तो 2 है ही। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये 82 आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन इसमें हम तो ये नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं, इसलिए हमको इसको भी चेक करना होगा। 323 और 114 है तो इसका यूनिट डिजिट तो 2 हो गया। 4 दूना 8, 3 एकम 3, 8 3 11, 11 1 12। तो इसके लास्ट 2 डिजिट पे 22 आता है, लेकिन यहाँ 82 है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आता है तो आप क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके उसका आप आंसर बना सकते हैं। 50 से 60% क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का अगर आपको अच्छा से यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डिविजिबिलिटी, ये सारा चीज़ समझ में आता है तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए आगे वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। कहता है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुने गलत किए। यदि वह कुल 76 प्रश्न बनाता है तो हल किए गए उसके प्रश्नों की सही संख्या क्या होगी। तो हल किए हुए उसके प्रश्नों की सही संख्या क्या होगी, तो जितना प्रश्न वह बनाया है उसका 3 गुना गलत बनाया है। तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में देखे थे जितना लड़का था उसका 3 गुना लड़की था, और जितना प्रश्न बनाया उसका 3 गुना गलत किया है। मतलब कुल x है तो 3 गुना 3x हो जाएगा, तो x + 3x 4x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 76 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 19 चौका 76 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही आसान है। प्रश्न को कब केवल आप उसको अगर समझते हैं कौन सा चीज़ लगाना है, ये आपको अगर पता है आपको, तो आपका प्रश्न विदिन ए सेकेंड बनता है, चुटकी बजाते प्रश्न बनता है। और ये ही तरीका हम आज के बाद से जितना भी एनटीपीसी का सीरीज आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल वागीसा कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक से प्रॉब्लम हो रहा है।